साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों को मालूम है कि साथी हम लोग 30 अगस्त से लेकर के लगातार 10 सितंबर तक के नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत में सफाई कामगार कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। यह सम्मेलन का उद्देश्य साथी हम लोगों का आगामी जो भी मांग समस्याएं हैं, जो लगातार 15-16 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और मुख्यतः हम लोगों का जो समस्या जो है नियमितीकरण, ठेका प्रथा और संविदा प्रथा को ख़त्म किया जाए, मानदेय प्रथा को ख़त्म किया जाए, और पीएफ, ईएसआई और तमाम जो छुटमुट जो मुद्दे हैं उसका निराकरण करने के मांगों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने हक और अधिकार और हमारे लंबित मांगों को हासिल करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो 30 अगस्त को हम लोगों ने नगर निगम रिसाली में किए, और 3 सितंबर को नगर पालिका परिषद कुम्हारी में, 8 सितंबर को भिलाई चरोदा में किए, और 10 सितंबर को जो है नगर निगम भिलाई में जो हम लोगों का सफाई कामगार कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है साथी 2 बजे से। तो हम लोग आप लोगों से, तमाम साथियों से जो है अपील करते हैं कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ें, और यह जो सफाई कामगार कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको पूरी ताकत के साथ में, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में हम लोग इसको सफल बनाएं। हम लोगों ने 4 सितंबर को नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ का जो एक दिवसीय धरना जो आयोजित किए थे, मुख्यतः 3 मांगों को लेकर के। नगर निगम की तरफ से सीधा वेतन भुगतान प्लेसमेंट कर्मचारियों को किया जाए, कर्मचारियों को जो है, प्लेसमेंट कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण किया जाए। ये सारी मांगों को लेकर के एक बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी रायपुर तूता में आयोजित किया गया था, जहां हम लोगों ने भी जाकर के पूरी ताकत के साथ अपने बातों को रखने का हम लोगों ने कोशिश किए साथी। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखें कि जगह जगह जो आंदोलन जो चल रहा है, इसके पिछले जो भूपेश सरकार था उसने भी हम लोगों के साथ में वादा खिलाफी किया। 100 दिन का जो है विष्णुदेव सरकार ने जो बात किया था, कमेटी बना करके हम नियमितीकरण का रास्ता परास्त करेंगे बोल करके, मगर अभी तक के हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कोई ठोस मुद्दा और समस्या हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। नियमित कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन के लिए बाध्य है। मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम लोगों से बातचीत चर्चा किया जा रहा है, मगर अंततः हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो शून्यता में ही दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को खासकर जो हम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी जो हैं, तमाम पोस्ट के जो कर्मचारी हैं उनको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों का आर्थिक मजदूरी जो है नियमित कर्मचारियों से भी कम है, मगर हम लोग अपने अधिकारों को, आदि चीज़ों को लेकर के हम लोग अपनी बातों को हम लोग मजबूती से रखें, और अपने संगठन को कैसे हम लोग मजबूत करें, और तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जो हैं आगे के तरफ में बढ़े। 1 जुलाई को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिए, ज्ञापन दिए, और उसके बाद में जो है 4 सितंबर को प्रदेश स्तरीय संगठन के माध्यम से देने का कोशिश की। और इस बीच लगातार हम लोगों का जगह जगह जो सम्मेलन जो चल रहा है उसके माध्यम से पेपर, पत्रचार आदि से भी हम लोगों ने अवगत कराने का कोशिश किए, शासन के ध्यान आकर्षण में लाने का कोशिश किए, मगर ठोस परिणाम सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। इसको और आगे कैसे हम लोग अपने आंदोलन को आगे की तरफ में बढ़ाएं, इसको लेकर के ठोस बातचीत, चर्चा और एक समीक्षा इन 16 सालों से हम लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसको और कैसे नए सिरे से हम लोग चीज़ों को लेकर के सूत्रबद्ध करके आगे की तरफ में अपनी मांगों को लेकर के हम लोग जाएं। और एक चीज़ जो समस्याएं ला करके जो खड़ा कर दिया है, जो इतने मेहनत और संघर्ष के बाद में हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा हासिल जो किए, पीएफ, ईएसआई, न्यूनतम वेतन, बैंक से भुगतान,
और हम लोगों के सामने एक ऐसे वर्ग ला कर के जो खड़ा कर दिया गया है, जो स्वच्छता दीदियों के नाम से जो प्रचलित है, जिनको जो है मानदेय के रूप में 7,200 रुपये, उनको किसी प्रकार का पीएफ ईएसआई न्यूनतम वेतन भी उनको हासिल नहीं है। तो ये सारी असमानता हम लोगों के सामने एक चुनौती के बतौर में खड़ा हुआ है साथियों। दूसरी बात है कि सरकार जो है हम लोगों के मांगों को हल करने के बजाय एक नए चुनौती ला करके हम लोगों के सामने में खड़ा कर रहा है। कई ऐसे हम लोगों का मुखिया साथी जिनको काम से छटनी कर दिए गए हैं, आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए उसको जो है कर्मचारियों को हटाने का, भगाने का नए किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी चीज़ों को कैसे सूत्रबद्ध करें और अपने आंदोलन को गति बढ़ाएं, और ये तमाम चीज़ों को लेकर के, आंतरिक मुद्दों को लेकर के, बाहरी मुद्दों को लेकर के और आदि चीज़ों को लेकर के इसमें ठोस बातचीत, चर्चा, विचार विमर्श करने के लिए यह सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किए हैं। तो 10 सितंबर को भिलाई नगर निगम कर्मा भवन में तमाम साथियों से अपील है कि वो अपनी पूरी भागीदारी, पूरी ताकत के साथ में अपनी मांगों को लेकर के आगे आएं और यह सम्मेलन जो है सफल करें। तमाम साथियों को एक बार पुनः क्रांतिकारी लाल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद।